हेलो बच्चों, मैं तिथि अग्निहोत्री आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। अब तक हमने 10वीं कक्षा का बहुपद का बेसिक्स और कुछ प्रश्न उससे संबंधित किए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बहुपद पर आधारित और महत्वपूर्ण प्रश्न। ये बहुपद का दूसरा पार्ट है। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहाँ से देखना। बच्चों सभी को पता है ये प्री बोर्ड का टाइम चल रहा है और हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100। तो जितनी मेहनत हम कर रहे हैं आशा करते हैं आप भी उतनी ही मेहनत से इसको पढ़ेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे और अपने पेपर को अच्छे से करेंगे, है ना। तो हमारा टारगेट रहेगा कि अगले 15 से 20 दिन के अंदर आपकी परीक्षा शुरू होने के पहले हम पूरे सिलेबस का क्विक रिवीजन करें। जैसा कि अभी चला आ रहा है 2 से 3 वीडियोस में हम एक चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं, तो उसी तरीके से क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम 2018, 19, 20 के पेपर सेट करेंगे और इसके बाद हम और भी प्रैक्टिस सेटों को लगाएंगे ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएँ। चलिए अब शुरू कर रहे हैं। तो अभी तक हमने बहुपद के द्विघात बहुपद समझे थे। द्विघात बहुपद क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनके शून्यकों को कैसे निकाला जाता है और इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध कैसे किए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने अब तक सीखी थी। चलिए तो द्विघात बहुपद से संबंधित आगे के प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न हमारे सामने है कि द्विघात बहुपद x टू दी पावर 2 - 3 के शून्यक व शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध बताइए। तो हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, कि शून्यक कैसे निकलते हैं, किसी बहुपद के शून्यक कैसे होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल यदि किसी द्विघात समीकरण के शून्यक पूछे जा रहे हैं, द्विघात मतलब क्या हुआ कि उसकी घात कितनी है, अधिकतम पावर कितनी है, 2 है, तो उसके शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे। त्रिघात बहुपद यदि उसकी घात 3 है अधिकतम, तो उसके शून्यक कितने होंगे, जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। अब शून्यक का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिसको दिए गए बहुपद में रखने पर, चाहे वो द्विघात हो त्रिघात हो, उनको जैसे ही हम उस बहुपद में रखते हैं तो उनकी वैल्यूज हमारे लिए क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, x टू दी पावर 2 - 3। तो देखो आपको फॉर्मूला तो पता है ना, बताया भी है पहले कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। यहाँ पे हमें दिख रहा है x स्क्वायर माइनस 3। अब हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या में, रूट की संख्या में यदि रूट की संख्या का गुणा होता है तो सिर्फ और सिर्फ नंबर बाहर आता है। तो यहाँ पर हम 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सभी बच्चे बताओ, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि रूट की संख्या का रूट में मल्टीप्लाई करने से वही नंबर बनता है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम, 3 को √3 का वर्ग। तो ये फॉर्मूला का बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बन गया कि नहीं बन गया। अब क्या होता है फॉर्मूला, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, a की जगह पे क्या है, x है। क्या है बेटा, x है, तो x प्लस √3, दूसरे कोष्टक में x माइनस √3। तो हमने क्या सीखा था कि शून्यक निकालने के लिए जब हम एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं, एक ऐसी स्थान पे आ जाते हैं प्रश्न में कि उन दोनों कोष्टकों को आपस में मल्टीप्लाई करने से वापस हमारा बहुपद मिले, क्या मिल जाए, बहुपद मिले, वहीं से हमारे अल्फा और बीटा शून्यक, जीरोस, उनके मान निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस √3, x माइनस √3। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस √3 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा, -√3। माइनस क्यों होगा, क्योंकि 0 के दूसरी तरफ जब भी संख्या जाती है तो उनका चिन्ह बदल जाता है, साइन चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। यहाँ पर 3 का था, √3 प्लस का था, बराबर के दूसरी तरफ गया तो -√3। तो ये अल्फा की वैल्यू क्या हो गई हमारे लिए बच्चों, -√3। ऐसे ही बीटा बराबर क्या होगा,
x माइनस रूट 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा, रूट 3। अब यहाँ पे रूट 3 काय का था बच्चों, माइनस का, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का। तो हमारे लिए शून्य क्या क्या हो गए, एक तो हो गया माइनस रूट 3 और दूसरा हो गया प्लस रूट 3। कौन कौन से मिल गए हमें, अल्फा और बीटा। और हमें दो ही शून्य क्यों मिले बेटा, क्यों मिले दो शून्य, बताओ बच्चों क्यों मिले हैं। क्योंकि जो हमें बहुपद दिया है वो द्विघात है। कैसा है बेटा, द्विघात है। द्विघात का मतलब क्या होता है, जिसकी अधिकतम पावर 2 हो। तो यहाँ पे इक्वेशन में जो बहुपद हमें दिया है उसकी अधिकतम पावर कितनी है, 2 है। बच्चों जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अच्छे से नोट डाउन करते जाओ, लिखते जाओ, ताकि आपको परीक्षा के समय जो आपकी मुख्य परीक्षा होगी उसमें ज्यादा समस्या ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हमने अल्फा और बीटा के वैल्यूज निकाल लिए है ना, कौन कौन से, माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3। अब हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को बताना है। तो हमने क्या सीखा है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग क्या होता है बेटा, जीरोस का प्लस में करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। एक चीज और आपको बता दूं कि ये आप अपने रफिंग वर्क पे या स्टार्टिंग में इक्वेशन लिखने के टाइम निकाल लिया करो कि इसकी तुलना हम कैसे करते हैं। जैसे द्विघात समीकरण है तो इसका व्यापक क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हमें क्या दिया हुआ है बहुपद, x टू द पावर 2 माइनस 3। तो इसमें a की वैल्यू क्या होगी, जिसका कुछ नहीं है उसका कौन होगा, 1 होगा। तो x स्क्वायर के आगे वाला टर्म क्या होता है, a होता है। तो a का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब चलते हैं bx वाला टर्म इसमें है ही नहीं। जैसे हमारी जेब में पैसे नहीं होते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस क्या होता है, 0। क्या होता है बच्चों, 0 होता है। उसी तरीके से यदि कोई टर्म बहुपद में नहीं दिया है, चाहे वो द्विघात हो, चाहे वो त्रिघात हो, चतुर्थ घात हो, कितनी भी पावर का हो, अगर उसमें कोई टर्म मिसिंग है तो उसको हम क्या मानेंगे बच्चों, 0 मानेंगे। तो यहाँ पर b वाला टर्म जो है, bx वाला, वो 0 होगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सीधी सी बात है, एक चीज याद रखो, जेब में पैसा नहीं है मतलब हमारा बैंक बैलेंस कैसा है, 0 है। इसलिए यहाँ पर b वाला टर्म हमें नहीं मिला है तो b का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा बच्चों। और c का मान क्या होगा, क्या लिखा है c के प्लेस पे, 3 लिखा हुआ है, लेकिन 3 भी कैसा लिखा है, -3 विद साइन। ये चीजों को ध्यान रखना, ये छोटी छोटी गलतियां हमें नहीं करनी है ना। तो c की वैल्यू क्या हो गई, -3। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग, -b अपॉन a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिली हमें, -3, फिर बीटा की +3, -3 प्लस अंडर रूट में 3 है ना, बराबर 0। b की वैल्यू क्या है, 0। तो 0 बराबर 0। एक हमारा ये प्रूफ हो गया। अब हमें क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। बोलो हमारे साथ क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, -√3। अब हमने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखना है, क्यों लिखना है, क्योंकि इसके साथ में ऋण चिन्ह लगा हुआ है, साइन है इसके साथ में, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। दूसरे में क्या लिखेंगे, √3 बराबर c का वैल्यू क्या है, c की वैल्यू हमें क्या मिली, -3। तो हमने -3 लिखा, अपॉन में 1। ठीक है, तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, सिर्फ 3 बनेगा और माइनस का चिन्ह इसके साथ में है। अगर 2 माइनस होते तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक माइनस है इसलिए इसको माइनस लिख देंगे। तो क्या हो गया, ये -3 बराबर -3। ये हमारा आंसर हो गया। आशा करते हैं सभी को ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और विशेष रूप से द्विघात बहुपद बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसके फॉर्मूलों को भी
अच्छे से अपने दिमाग में उतार लेना। हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाए कि शून्यकों का योग क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इन चीजों को अच्छे से ध्यान से समझो। एक बार में समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को पीछे करके दोबारा समझ लेना, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला पैटर्न किस तरीके का हो सकता है वो देखते हैं। हमें अब क्या दिया हुआ है, अभी तक हमने क्या किया कि हमें एक द्विघात बहुपद दिया है, त्रिघात बहुपद दिया है या कोई भी बहुपद दिया है, हमें उसके शून्यक निकालने थे और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध बताना था। अब हमें किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दिए जाएंगे और हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो उदाहरण के लिए समझते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल -3 और 2 है। मतलब क्या है कि जो -3 है वो अल्फा प्लस बीटा का मान है और जो 2 लिखा हुआ है वो अल्फा इंटू बीटा का मान है। शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल, उनकी वैल्यूज आपको दी गई हैं और द्विघात बहुपद बताना है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, हम एक द्विघात बहुपद मानते हैं। जो व्यापक रूप है उसका है ना ax² प्लस bx प्लस c। माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है व इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। हमने क्या करा, व्यापक समीकरण माना और उसके शून्यकों को माना कि शून्य कौन से हैं, अल्फा और बीटा है। अब हमें क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, हमें कितना दिया है, -3। तो हमने -3 रख दिया बराबर -b/a। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। ऊपर वाले से ऊपर वाले की करेंगे तुलना। अपॉन में कुछ लिखा है, बटे में कुछ लिखा है तो नीचे वाले की तुलना कर देंगे। अगर नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे, नीचे हम 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर b का मान क्या होगा, 3 होगा। 3 ही क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 तो लिखा है ना, लेकिन 3 क्यों माना, क्योंकि फॉर्मूला में ही माइनस लगा हुआ है। ये माइनस काय का है बच्चों, फॉर्मूला का माइनस है। ये माइनस द्विघात बहुपद का नहीं है, ये फॉर्मूला का माइनस है, ठीक है। और a का मान क्या हो जाएगा बच्चों, क्या होगा बताओ, 1 हो जाएगा। b का मान 3, a का मान 1। इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है हमें, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा हमें 2 दिया है। तो हमने अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 2 रख दिया, बराबर में c/a लिखा। इसके बटे में भी कुछ नहीं है तुलना करने के लिए, तो क्या मानेंगे हम, 1 मानेंगे। ऊपर वाले की तुलना ऊपर वाले से करेंगे, नीचे की तुलना नीचे वाले से कर देंगे। तो c बराबर क्या है, यहाँ पे काय के बराबर है, c 2 के बराबर। तो c का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और a का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ देखेंगे, यहाँ भी a का मान 1 है, यहाँ भी 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, a का मान क्या है, 1 है, b का मान क्या है, 3 है और c का मान क्या है, 2 है। सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इस तरीके से हम, जब हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया जाता है तो हम उनसे क्या निकाल लेते हैं, शून्यक निकाल लेते हैं कि शून्यक क्या है। सबसे पहले तो अल्फा और बीटा का मान, तो हमने यहाँ से रख के मान क्या किया, ABC के मान निकाल लिए, ठीक है। अब द्विघात बहुपद क्या माना था हमने, ax² प्लस bx प्लस c। अब हम क्या करेंगे, ABC के मान जो हमने निकाले हैं शून्यकों के गुणनफल और योगफल से, उनको यहाँ रख देंगे। तो a की जगह पे क्या रखना है, हमें 1 रखना है। तो 1 का गुणा होगा x² में तो x² बन जाएगा। फिर क्या लिखा है, प्लस, तो हमने प्लस लगाया। b की जगह पे क्या लिखा है, 3, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस, तो फिर प्लस लगा दिया। c का मान क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो c का मान क्या हो जाएगा, 2। तो इस प्रकार वो द्विघात बहुपद क्या बन जाएगा, x की पावर 2 धन
3x धन 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो जब भी हमें किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, अल्फा धन बीटा बराबर लिखते हैं सूत्र माइनस बी बटा ए। फिर अल्फा धन बीटा का मान जो दिया रहता है उसको रखते हैं, दूसरे पक्ष से तुलना करते हैं, बी और ए के मान निकालते हैं। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का सूत्र लिखते हैं, वैसे ही अल्फा इंटू बीटा की जगह पे जो लिखा है उसको लिखते हैं और सी बटे ए की तुलना करते हैं, सो सी और ए के मान निकालते हैं। फिर दोनों में क्या कॉमन है बेटा, ए कॉमन है, तो ए का मान देखते हैं कि दोनों में बराबर है, तो वो ए का मान फिक्स हो गया। बचे दो मान बी और सी के हो गए और उसको उठा के जो द्विघात बहुपद हमने माना है उसमें ए बी सी के मान रख देते हैं, तो हमें द्विघात बहुपद मिल जाता है। समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते। चलिए आप उसी तरीके का एक प्रश्न और समझते हैं जिसमें माइनस वाला है ना, ताकि आप लोग गलतियां ना करें, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा, है ना, और आप लोग गलतियां करेंगे तो सीधे सीधे आपके बच्चों नंबर जाएंगे और वो हम नहीं चाहते हैं। तो देखते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल 1 और 1 है। मतलब क्या हुआ कि हमें जो शून्यक हैं उनका योग भी 1 दिया है और गुणनफल भी 1 दिया है। तो हम वैसे ही प्रोसेस करेंगे। माना द्विघात बहुपद ax की पावर 2 धन bx धन c है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। अब हमें क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है, तो अल्फा धन बीटा बराबर हम सूत्र लिखेंगे माइनस बी बटे ए। अल्फा धन बीटा का मान कितना दिया है, हमें कितना दिया है बच्चों, 1 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को उठा के अल्फा धन बीटा की जगह पे रख देंगे बराबर माइनस बी बटा ए। पिछले प्रश्न में आपने देखा कि यहाँ पे भी एक माइनस लगा था, है ना, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं लगा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक माइनस तो हमारा काय का होगा, फॉर्मूले का होगा, एक माइनस और लगा हुआ है बी के मान में, जिसके कारण ये एक धन का हो गया है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, माइनस कोष्टक के बाहर और एक माइनस कोष्टक के अंदर। जब भी b का मान धन में लिखा हो बच्चों, इस तरीके से b का मान आपको धन में मिला है ऊपर की तरफ, तो क्या करना है, आपको b का मान माइनस में मानना है। तो b का मान क्या हो जाएगा बेटा, तुलना करने पर -1 और a का मान क्या हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, 1। तो इस तरीके से b और a के मान मिल गए। अब शून्यकों का गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या लिखा है बच्चों, ये भी हमें 1 दिया है, तो हम 1 रख देंगे बराबर में c अपॉन a। तो यहाँ पर c की फिर तुलना करेंगे तो c का मान 1 आएगा, बटे में कुछ नहीं है तो a का मान भी क्या मान लेंगे, 1। अब कॉमन चीज देखनी है ये कि दोनों जगह a का मान सेम होना चाहिए, जो कि सेम है, क्या है, 1 है। तो a का मान क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। b का मान क्या है बेटा, -1, -1 नहीं, -1। ठीक है, जब भी b का मान आपको धन में दिया जाए तो वहां पर आपको माइनस मानना है। क्यों, क्योंकि एक माइनस पहले से b का है और एक माइनस उसमें होगा जब तो वो धन का बनेगा। आपके पास 1 रुपए पहले से है और आपको किसी ने 1 रुपए और दे दिया, जब तो आपके पास 2 रुपए बनेंगे ना, और वो वापस ले लेगा 1, तो क्या होगा, आप माइनस में चले जाओगे, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे b का मान निकालेंगे। फिर देखिए a b c के मान मिल गए हमें, क्या, a बराबर 1, b बराबर ऋण 1 और c बराबर भी 1। तो जो द्विघात बहुपद हमने माना है वो क्या माना है बेटा, ax टू द पावर 2 प्लस bx प्लस c। a b c के मान रखने पर क्या रखेंगे हम, a की जगह पे 1 तो x स्क्वायर, b की जगह पे ऋण 1, क्या रखना है बच्चों, ऋण 1। तो धन और ऋण का गुणा होगा तो क्या बनेगा, ऋण बनेगा, और x। फिर c की जगह पे क्या रखना है हमें बच्चों, 1 रखना है। तो बहुपद क्या हो गया हमारा, x की पावर 2 माइनस x प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। इतने इजी तरीके से आपको बताया है
एक बार समझ में नहीं आता 2 बार देखो, 2 बार नहीं आता 3 बार देखो, लेकिन आपको ये चीजें अच्छे से कंप्लीट करनी ही है। ठीक है, तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा कि द्विघात बहुपद के जब शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया जाता है तो किस तरीके से आपको द्विघात बहुपद बनाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हम इस तरीके का देखते हैं। ये तो आपसे या तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा या फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ लेंगे कि x का मान इतना रखने पर दिए हुए बहुपद का मान क्या होगा, या 2 नंबर के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो एक छोटी सी चीज है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसलिए बताना जरूरी है कि ये लिखा हुआ है x टू द पावर 2 माइनस 2x प्लस 1 का मान x बराबर 2 और x बराबर 1 पर क्या होगा। आपको कोई बहुपद दिया जाएगा, द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात, और आपसे कोई डिजिट दिया जाएगा कि x बराबर इतने पर दिए गए बहुपद का मान क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे कि जो हमें बहुपद दिया गया है, देखो बेटा बताने का मोटिव मेन ये है क्योंकि एक एक नंबर कीमती होता है परीक्षा में। मान लो आपको ये चीज नहीं बताई है तो इम्पोर्टेंट है ना, लेकिन ये थोड़ा सा समय लेके जाएगी 1-2 मिनट का, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आपसे पूछ लिया गया, अब आपसे नहीं बन रहा है ना, तो वो नंबर कम हो जाएगा आपका। तो इससे अच्छा है कि 2 मिनट का समय दो और इसको अच्छे से समझ लो। तो जब भी आपसे इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए बहुपद को px के बराबर मानेंगे। तो हमने क्या करा यहाँ पे, माना p ऑफ x बराबर x टू द पावर 2 माइनस 2x प्लस 1। फिर हमें काय पे मान निकालने हैं बच्चों, x बराबर 2 और x बराबर 1 पर। तो यहाँ हम लिख लेंगे, हिंदी में आप लोग लिख लेना कि x बराबर 2 रखने पर। तो p ऑफ 2 बराबर 2 की पावर 2, क्योंकि x की जगह पे क्या लिखना है, हमें 2 लिखना है, माइनस 2 इंटू 2 धन 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 धन 1। ये और ऋण के हैं, आपस में घट जाएंगे बेटा, कटते नहीं हैं, क्या होंगे, घटेंगे। अगर आप कटना शब्द यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि भाग जा रहा है, भाग जाएगा तो 1 बचेगा फिर, क्योंकि भाई जैसे 2 एकम 2 है ना, 2 का भाग 2 में जाता है तो 1 आता है भागफल। तो ये यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, कट नहीं रहे हैं, घट रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 में से 4 घट जाएंगे, बचेगा क्या, 1। इसलिए p ऑफ 2 का मान क्या होगा बच्चों, 1 होगा। p 2x बराबर 2 पर जो बहुपद हमें दिया गया था उसका मान क्या है, 1 आएगा, और x बराबर 1 पर क्या आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर। तो p ऑफ 1 बराबर 1 की पावर 2 ऋण 2 इंटू 1 धन 1, तो 1 ऋण 2 और धन 1 क्या आ जाएगा, p ऑफ 1 बराबर 0। p बराबर 2 पर आया मान 1 और p बराबर 1 पर x बराबर 2 पर आया मान 1 और x बराबर 1 रखने पर मान आया हमारा 0। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन ये समझने वाली चीजें होती हैं। तो जब भी आपको कोई बहुपद दिया जाए और आपको कोई मान दिए जाए कि इन पर मान क्या होगा, तो इस तरीके से अपन उनको निकालेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो देखो बच्चों, ये है कि आप हमें सपोर्ट करिए, हम दुगनी मेहनत से, दुगने कॉन्फिडेंस से, जितना अच्छे से हो सकेगा आपके सामने हम चीजों को रखेंगे, है ना। तो आप खूब मेहनत कीजिए और खूब अच्छे से नंबर लाइए। और इसके बाद अभी तो ये हमारा परीक्षा का टारगेट चल रहा है 100 आउट ऑफ 100, है ना। इसके बाद हम और भी चीजों को कोशिश करेंगे डिटेल में समझने की, डिटेल वीडियो बनाएंगे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते। चलिए बच्चों, अब हम त्रिघात बहुपद के बारे में थोड़ी सी जानकारी को लेते हैं, है ना, कि त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, इनके फॉर्मूला क्या होते हैं, इनके शून्य कैसे निकालते हैं, एक छोटा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद जैसा कि सभी को नाम से पता चल रहा होगा कि जिसकी पावर कितनी हो बच्चों, अधिकतम पावर 3 हो, है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 3 घात पावर, मतलब क्या है, 3 घात वाला जो होगा, 3 की पावर अधिकतम जिसकी होगी 3, उसको हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। उदाहरण के लिए x टू द पावर 3, 6x क्यूब, 4x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5।
7x की पावर 3 माइनस 6। ये सभी किस तरीके के हैं बच्चों? त्रिघात बहुपद। कैसे हैं? त्रिघात बहुपद। और इनके पद की टर्म्स की बात करते हैं तो ये कैसा है बच्चों? त्रिघात तो है ना, और एक पदीय, एक ही टर्म है। इसमें कितना टर्म? एक ही टर्म। इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं। इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 और 2 टर्म्स हैं। ठीक है, इसका व्यापक रूप क्या होता है? हमने द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पढ़ा है ना बच्चों? ax की पावर 2 धन bx धन c। मेरे साथ बोलो क्या होगा? ax की पावर 2 धन bx धन c। उसी तरीके से ये त्रिघात का है ना? 3 की पावर वाला क्या होगा? ax की पावर 3 धन bx की पावर 2 धन cx धन d। रिवाइज करो मेरे साथ। ax की पावर 3 धन bx की पावर 2 धन cx धन d। समझ में आया सभी को? यहाँ पर a b c और d ये कैसे होंगे बच्चों? वास्तविक होंगे, रियल नंबर्स होंगे, है ना? और इसके शून्य कितने होंगे बच्चों? 3 होंगे। 3 ही क्यों होंगे? क्योंकि ये हमारा अधिकतम पावर 3 वाला बहुपद है, इसलिए इसके शून्य भी कितने होंगे? 3। आपको पहले जो हमने पहली वीडियो बनाई थी आपको बेसिक्स वाली, उसमें बताया था कि जितनी अधिकतम पावर होगी उतने ही उस बहुपद के शून्यक होंगे। इसके कितने होंगे? 3 होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें x की जो अधिकतम पावर है वो 3 है। चलो मेरे साथ बोलो, अगर पावर 1 है तो शून्य कितने होंगे? 1। 2 है तो शून्य कितने हो गए? कितने होंगे? 2। 3 अधिकतम पावर है तो शून्य कितने होंगे? 3। 4 अधिकतम पावर है तो शून्य कितने होंगे? 4। सभी को समझ में आ रही है चीजें? जितनी पावर उतने शून्य। तो यहाँ पर 3 शून्य कौन कौन से मानेंगे हम? वो अल्फा, बीटा, गामा। 2 की पावर में क्या मानते थे हम बच्चों? मेरे साथ बोलो, अल्फा और बीटा। 3 पावर है तो क्या मानेंगे हम? अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा का चिन्ह इस तरीके से होता है बच्चों, बीटा का चिन्ह इस तरीके से होता है और गामा का चिन्ह ये है इस तरीके से, है ना? वाई की तरीके से। वाई को थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देते हैं। तो ये हमारे 3 शून्यक हो गए। अब हमने द्विघातीय बहुपद में क्या सीखा था? शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। तो उनके फॉर्मूला यहाँ पे है। अब त्रिघात है तो त्रिघात का क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए। क्या होगा बच्चों? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए। और चूंकि ये 3 घात वाला है तो इसमें दूसरा क्या बनेगा टर्म? अल्फा बीटा धन बीटा गामा धन गामा अल्फा बराबर सी बटा ए। और गुणनफल क्या होगा बच्चों? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए। ABCD के मान तुलना करके यहाँ से निकालेंगे और इन समीकरणों में रखेंगे तो हमें मान प्राप्त हो जाएंगे। ये एक त्रिघात बहुपद के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। इस पर आधारित इनके मुख्य रूप से आपको फॉर्मूला याद करने हैं ना, आपसे यही पूछे जाएंगे। फिर भी आपको 1-2 जो क्वेश्चंस होंगे इन पे बेस, वो आपको शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अब इसको चैप्टर को हम बहुपद पॉलिनोमियल्स को यहीं पे खत्म करते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको बहुपद के बारे में सारी जानकारी दे दी गई है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें और अपना टारगेट को और जज्बे को और बढ़ा के दुगनी मेहनत के साथ पढ़ाई करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और मोटिवेट होकर हम आपको दुगनी मेहनत के साथ पढ़ाएं। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।